सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हेयर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। सो स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो देखो, अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी का, ठीक है। तो 11th बायोलॉजी का अभी हम न्यू सिलेबस देख रहे हैं, आप सभी को पता ही है। तो न्यू सिलेबस आया है 2020 के अंदर, ठीक है। वो 2020 का आया हुआ जो है सिलेबस, वो हम आज देखेंगे। सो ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल। यहाँ पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पे जो है आपको क्लास 11th बायोलॉजी, 12th बायोलॉजी, उसके साथ 8, 9, 10 का साइंस पढ़ाया जाता है और एक प्रॉपर वे के अंदर विद बेस्ड हैंड रिटन नोट्स, विद बेस्ड एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर लेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है ऑफ क्लास 11th, तो 11 के लगभग जो हमने 15 चैप्टर से आपके टोटल 15 या फिर 16 है शायद। सो ये इसमें से 9 चैप्टर जो है हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो 9 चैप्टर जो वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? चैनल के प्लेलिस्ट में। मतलब क्लास 11th बायोलॉजी ऐसा आप सर्च करोगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको नेम ही मिलेगा क्लास 11th बायोलॉजी करके। उसके अंदर आपको सभी क्लास 11 के जो हमने वीडियोज़ डाले हैं अब तक पार्ट वाइज सभी मिल जाएंगे, ठीक है। और ये है आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, किंगडम एनिमेलिया। सो किंगडम एनिमेलिया मतलब क्या? किंगडम मतलब क्या होता है? किंगडम मतलब हम सोचते हैं कि एक किंगडम मतलब क्या होता है? राजा का जो पूरा पूरा महल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? किंगडम बोलते हैं। तो ये एनिमेलिया है, इसके अंदर सभी एनिमल्स की स्टडी हम कर रहे हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। एनिमल्स के अंदर कौन से? फिर कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट दो आते हैं। जिसको जो बैकबोन है उसको हो गए कॉर्डेट, जिसको बैकबोन नहीं है वो हो गए नॉन कॉर्डेट, ठीक है। सिंपल भाषा में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको, उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे एंड अभी कंप्लीट चैप्टर देखेंगे कि किंगडम एनिमेलिया कैसे पढ़ा, इसके अंदर कौन कौन से फिर बाद में सब जो है किंगडम आते हैं, एंड उसके बाद क्लासिफिकेशन कैसे हुआ एनिमल्स का। जब अर्थ थी तो बाद में जो है वो इवोल्यूशन हुआ और मैन बना, और बाद में लोगों ने क्या किया? एनिमल का क्लासिफिकेशन किया। वो किसके बेसिस पे किया फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है, बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को आप स्किप मत करो, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा टॉपिक। एक साथ वीडियो को देखते रहिए और पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले है क्राइटेरिया यूज्ड फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। सो इसके अंदर हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम पूरा देखेंगे। आपको पता ही है किंगडम एनिमेलिया, ये सभी किंगडम एनिमेलिया जो है एनिमेलिया के अंदर जो भी आता है सभी पढ़ेंगे ये चैप्टर के अंदर। लेकिन बात ये आती है कि एनिमल का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, मतलब एनिमल कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है एनिमल का, वो हम देखेंगे। मतलब क्राइटेरिया क्या? तो किसका इस्तेमाल करके एनिमल को क्लासिफाई किया गया है। यूज्ड फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन को करने के लिए एनिमल को एक अलग अलग जो है वो हम बोल सकते हैं कि एक जो कैटेगरी के अंदर डालने के लिए क्या किया गया है? क्राइटेरिया मतलब क्या? कौन कौन से चीज़ों को ध्यान में रखा। एनिमल क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा? बिकॉज सभी ऑर्गेनिज्म अगर हम एक कैटेगरी के अंदर उसको अगर डाल दिया जाए तो उसको उसकी जो पढ़ाई है उसको करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाएगा। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो उसको डिसीज़ के बारे में हमको मालूम नहीं होगा कि डिसीज़ कहाँ पे अटैक करता है, कैसे उसको क्योर करना है। और इसलिए वो स्पेसिस को कंजर्व करने के लिए उसका नॉलेज हमको होना चाहिए, और इसलिए ये एनिमल क्लासिफिकेशन सबसे पहले किया। एनिमल क्लासिफिकेशन किया जिससे हम क्या कर सकते हैं? एनिमल की स्टडी करने के लिए क्या होता है? ईजी होता है, ठीक है। तो एनिमल की जो स्टडी है, ठीक है, वो कैसे हो गई? ईजी हो गई। ईजी मतलब कम समय के अंदर उसको हम पढ़ सकते हैं। सो एनिमल क्लासिफिकेशन जो ये करने के बाद जो है वो क्या होता है? स्टडी करना जो है वो आसान हो जाता है, इसलिए हमने ऐसा किया। और स्टडी करने के बाद हम जो एनिमल है उसको कौन सा डिसीज होता है उसको क्योर कर सकते हैं, इसलिए स्टडी करनी पड़ती है किसी भी एनिमल की, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। सबसे पहले है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले जो क्राइटेरिया उन्होंने यूज़ किया क्लासिफिकेशन को, किसके? एनिमल्स के, वो था ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी बात आती है कि ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? ग्रेड मतलब कि किससे ये बना है, मतलब कहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, किस मटेरियल से ये ऑर्गेनिज्म बना है। सबसे पहले है सेलुलर, उसके बाद है टिश्यू लेवल, एंड उसके बाद है टिश्यू ऑर्गन लेवल्स। ये सभी हम क्या पढ़ेंगे? किसके अंदर? ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरिया है। मतलब कि इसका इस्तेमाल करके जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने क्या किया है? एनिमल का क्लासिफिकेशन किया है। क्यों किया है? मैंने आपको बता दिया कि स्टडी जो है हम अच्छी तरीके से कर पाए इसलिए। और स्टडी किसके लिए करनी है? तो बाद में जो डिसीज होगा उस एनिमल को, वो कहाँ पे अटैक करता है वो मालूम होना चाहिए, उसको क्योर कैसे करना चाहिए वो हमको पता चलेगा, बिकॉज जब हम उसकी स्टडी करेंगे, और वो स्टडी आसान होनी चाहिए, इसलिए किया एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहला है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये पहला क्राइटेरिया था, मतलब कि इसके बेसिस पे एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया। उसके बाद और भी क्राइटेरिया है, लेकिन फर्स्ट क्राइटेरिया हम देखेंगे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? अभी देखो,
देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ग्रेड मतलब क्या कि क्वालिटी, हम बोल सकते हैं कि इसका ग्रेड क्या है, ग्रेड की वैल्यू क्या है, ए ग्रेड है या बी ग्रेड है, मतलब कि क्वालिटी। एंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि किससे बना, मतलब बनना, ठीक है, मेड, ठीक है, मतलब कि कहाँ से बना, किससे बना, कैसे ऑर्गेनाइजेशन हुआ, मतलब कि ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बना किससे, वो है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला है सेलुलर। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हर बार बताता हूँ कि 50% इंफॉर्मेशन उसके नाम में ही मिल जाती है। यहाँ पर देखो सेलुलर मतलब होता है सेल, ये देखो ये स्टार्टिंग के आधे जो CELL सेल, जो एनिमल सेल से बनता है वो हुआ है सेलुलर। द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप बाय सेल, दैट इज द सेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो एनिमल का बनने का ग्रेड कौन सा होगा, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कितना ईजी है बायोलॉजी, बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको सिर्फ समझ के लेना है। उसके बाद है टिश्यू, सेल टिश्यू। अभी सेल एंड टिश्यू इसके अंदर का डिफरेंस देखो। सेल क्या है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम बोलते हैं सेल को, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी होता है सेल, ठीक है। ये कैसे, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बनाने का, हमारी जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है सेल। उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर जो वेरियस प्रोसेसेस होती है, जो मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है, एनाबॉलिज्म पाथवे, एनाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिक पाथवे, वो सभी जो फंक्शन है, मैं यहाँ पर सिंपल भाषा में आपको बताऊंगी कि सभी के सभी जो रिएक्शंस, जो प्रोसेसेस होते हैं वो होते हैं फंक्शनल के अंदर, मतलब कि बिकॉज ऑफ सेल से ही होते हैं सभी। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है सेल से, हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस होती है, जो फंक्शन होता है वो होता है फंक्शन, वो होता है सेल से ही होता है। और ये जो सेल है ये बन गए, अब ये सेल पता चल गया, लेकिन टिश्यू क्या होता है सर, सेल जो है वो ये फर्स्ट सेल है, सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे बहुत सारे सेल एक जगह पे आ गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन, मतलब ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल एक जगह पे आ गए और वो एक सही का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू की भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन ये हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ पढ़ना है कि ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है, किसी एनिमल का सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, मतलब सेल से ही बना हुआ। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया ले लो, बैक्टीरिया, ठीक है। सो बैक्टीरिया क्या है, एक ऐसा एनिमल है जो कि सिंगल सेल से बना है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एनिमल सिंगल सेल से बनता है उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये जो बैक्टीरिया है ये सिंगल सेल से बनता है और ये सेल ही इसकी बॉडी को बनाती है, मतलब कि ये सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। उसके बाद सेल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल एक जगह पे आ गया और टिश्यू बन गया, और ये जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा टिश्यू, वो होगा टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद टिश्यू एंड ऑर्गन। अभी टिश्यू एंड ऑर्गन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, अभी देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया सबसे पहले, देखो यहाँ पे यूज करते तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सेल होता है, एंड बहुत सारे सेल एक जगह पे आके क्या बनता है, बहुत सारे सेल एक जगह पे आके बनता है टिश्यू। उसके बाद बहुत सारे टिश्यू एक जगह पे आके बन जाते हैं ऑर्गन, बहुत सारे टिश्यू ऐसे एक टिश्यू प्लस उसके बाद ये सेकंड टिश्यू, ठीक है। ये सभी टिश्यू क्या हुए, एक जगह पे आ गए, प्लस ये थर्ड टिश्यू, और ये टिश्यू एक जगह पे आ गए और क्या बन गया, हमारा ऑर्गन बन गया, ठीक है। यह बात आपको ध्यान में रखना है कि ऑर्गन बन गया। और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन कौन से, फिर आई है, ठीक है, आई क्या है, हमारा ऑर्गन है। उसके बाद ईयर क्या है, ऑर्गन है। हार्ट क्या है, ऑर्गन है। उसके बाद लंग्स क्या है, हमारे ऑर्गन्स है। उसके बाद ब्रेन भी ऑर्गन है। हैंड्स, लेग्स, ये सभी क्या है, ऑर्गन्स है। स्केलेटन नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये सभी क्या है, तो ऑर्गन्स है। और ये ऑर्गन्स जो है, ऑर्गन्स से बनता है, क्या बनता है, सिंपल में हमारा सिस्टम बनता है। क्या बनता है, सिस्टम, ठीक है। पूरे अपनी जो पूरी बॉडी होती है उसका सिस्टम बनता है। फॉर एग्जांपल ले लो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी है भाई, देखो सबसे पहले देखो एक्सक्रीटरी, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब कि जो रिमूव करता है, रिमूव होता है, क्या होता है, वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से, वो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। उसके बाद होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो है वो फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, किसको, फूड को, ठीक है। उसके बाद सेकंड होता है एक्सक्रीटरी हो गया, डाइजेस्टिव हो गया। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन किया जाता है थ्रू आउट दी होल बॉडी, मतलब कि हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचा जाता है ब्लड को, वो होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। सो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स जो है वो बनती है, किससे, ये ऑर्गन से, ठीक है। तो आपको एक बार समझ के लेना है कि सेल से बनता है टिश्यू, ओके। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड फंक्शन नोन एज टिश्यू। उसके बाद बहुत सारे टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, उसके बाद क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बनेगा सिस्टम, और सिस्टम ऑफ ग्रुप ऑफ सिस्टम, ये देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सभी सिस्टम के ग्रुप
उसके बाद क्या बनेगा हमारा होल बॉडी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, होल ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ के लेनी है, बेसिक चीज़ है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ये क्या है, इंटर रिलेटेड है, मतलब ये रिलेटेड है एक दूसरे के ऊपर, ये इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये है हमारा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। सेकंड क्राइटेरिया कौन सा है, जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स क्या होते हैं, सो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, सबसे पहले देखो कोई ऑर्गेनिज्म गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट्स जो है फ्यूज हो जाते हैं, उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट से बाद में एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, ये आपको जो मालूम ही है। और जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट होती है तो उसके ऊपर कितने लेयर्स है उसको हम बोलेंगे जर्म लेयर्स, ठीक है। तो जर्म लेयर्स आपको क्लियर समझ में आ गया कि जाइगोट से फिर बाद में एम्ब्रियो बनता है, और वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे वो उसके ऊपर कितने लेयर्स है उसको हम बोलेंगे जर्मिनल लेयर्स, ठीक है, समझ में आ गया। सो यहाँ पर देखो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये 3 जर्मिनल मतलब कि 2 ये टाइप्स है जर्मिनल लेयर्स के। सबसे पहला है डिप्लो, उसके बाद है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये डिप्लो इसका मतलब होता है डाई, मतलब 2, मतलब अगर 2 लेयर्स है किसके ऊपर, जब ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोनिक की डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, उसके ऊपर अगर 2 लेयर्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि 3 लेयर्स, ठीक है। तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट रहेगा उस ऑर्गेनिज्म का, अगर उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर 3 लेयर्स है तो वो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी 3 लेयर्स का नाम है, सबसे पहले होता है इक्टोडर्म, ठीक है, इक्टो मतलब क्या होता है, सिंपल में ध्यान में रखो, आउटर मोस्ट। उसके बाद होता है मेजोडर्म, उसके बाद होता है एंडोडर्म, ठीक है। एंडो मतलब कि इनर, मेजो मतलब मिडल, एंड इक्टो मतलब कि बाहर की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो रहेगा 2 लेयर्स मतलब डिप्लोब्लास्टिक, इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मतलब इसके अंदर मेजोडर्म अब्सेंट होगा, मेजोडर्म यहाँ पर नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर। डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या, उस ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के जब टाइम है तब 2 ही लेयर्स होंगे, उसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। अगर 3 लेयर्स है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो 3 लेयर्स के अंदर देखो आप, डिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या होता है, देखो डिप्लोब्लास्टिक के अंदर ये एंडोडर्म मिली है हमको, उसके बाद ये इक्टोडर्म मिली है, और ये डाइजेस्टिव कैविटी जो होती है दोनों के अंदर कॉमन है। लेकिन यहाँ पर जो है इसके अंदर मेजोडर्म नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये मेजोडर्म की जगह पे क्या नाम दिया है, नॉन लिविंग लेयर, मेजोडर्म नहीं है। लेकिन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर देखो आप इक्टोडर्म है, देखो उसके बाद ये रेड कलर की मेजोडर्म है, एंड ये उसके बाद ये इक्टोडर्म, ये अंदर की एंडोडर्म है, ग्रीन रेड एंड ये देखो ब्लू। ये कलर्स क्यों दिए गए हैं, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर जो मिडल की लेयर है वो यहाँ पर मेजोडर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखो यहाँ पर ब्लू कलर दिया गया है, ये नॉन लिविंग लेयर है। और यहाँ पर देखो 3 कलर दिख रहे हैं, ग्रीन रेड एंड ग्रीन, सॉरी आपको ब्लू रेड एंड ग्रीन, ये 3 कलर दिख रहे हैं, मतलब कि ये 3 लेयर्स से बना हुआ है, दैट इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ये समझ में आया आपको सेकंड जर्मिनल लेयर्स। उसके बाद है थर्ड है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, सेगमेंट बनाना, किसी भी चीज़ को सेगमेंट, अगर हमारे पास ये लंबी यहाँ पर क्या रॉड है तो इसको सेगमेंट बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, ये एक सेगमेंट, ये सेकंड सेगमेंट, ये थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, हम सेगमेंट बनाएंगे। और उसी तरीके से जो एनिमल है वो भी क्लासीफाई हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट। कैसे, देखो सबसे पहला है अनसेगमेंटेड एंड सेगमेंटेड, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा सेगमेंटेड एंड अनसेगमेंटेड। देखा इसके अंदर, सेगमेंटेड के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अर्थवर्म ले लो, क्या है किस, यहाँ पर क्या है एग्जांपल, अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म जो होती है उसके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंटेड बॉडी। उसके बाद है अनसेगमेंटेड बॉडी। अनसेगमेंटेड मतलब कि स्नेक का एग्जाम्पल ले लो, स्नेक, उसके बॉडी के ऊपर सेगमेंट नहीं होते, मतलब वो होता है अनसेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, सेकंड जर्म लेयर्स, थर्ड सेगमेंटेशन, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये ईजी है, बेसिक है। उसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट है बॉडी सिमेट्री। अभी बॉडी सिमेट्री की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी सिमेट्री, अब तक का बॉडी सिमेट्री जो है, अभी आया हमको बॉडी सिमेट्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो बॉडी सिमेट्री मतलब क्या होता है, सिमेट्री मतलब सिमिलर, ठीक है। देखो आप ध्यान में रखो, यहाँ पर सिमेट्री मतलब होता है सिमिलर चीज़ें। देखो कैसे, सबसे पहला है असिमेट्रिकल, उसके बाद है रेडियल सिमेट्रिकल, एंड थर्ड है बायलैटरल सिमेट्रिकल। ये 3 टाइप्स आपको क्या गए हैं, दिए गए हैं। किसके अंदर दिए गए हैं, तो यहाँ पर बॉडी सिमेट्री के अंदर। बॉडी सिमेट्री 3 टाइप्स की होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, अर्थ के ऊपर का कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक तो सिमेट्री शो करेगी, रेडियल सिमेट्री शो करेगी, या फिर बायलैटरल सिमेट्री शो करेगी। आप कौन सा भी ऑर्गेनिज्म का नाम मुझको बताओ, मैं जो है उनका जो है बाद में आपको क्या बोलूँगा, बॉडी सिमेट्री बता दूंगा। या फिर आप भी बॉडी सिमेट्री बता सकते हो, कब, जब ये आप पूरा अच्छी तरीके से पढ़ोगे, आप ध्यान में देखोगे वीडियो, तब आप बता सकते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिमेट्री। हमारे ह्यूमन बीइंग का कौन सा सिमेट्री है ये भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम देखेंगे असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल मतलब क्या होता है पता है आपको, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, सिमिलर, ठीक है।
ये रेडियली सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री, 3 टाइप की सिमेट्री होती है। सिमेट्री मतलब क्या होता है, असिमेट्रिकल। सबसे पहला टाइप है हमारा बॉडी सिमेट्री के अंदर, वो असिमेट्रिकल। मतलब कि अगर किसी ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये ऐसी बॉडी है यहाँ पर देखो, और उस बॉडी के अगर बीच में से हम क्या करेंगे, प्लेन एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है, प्लेन। व्हेन वी कट इन ऑर्गेनिज्म विद इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे, तो अगर उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के 2 इक्वल पार्ट गिर रहे हैं तो वो होता है बायलैटरल सिमेट्री। 2 इक्वल पार्ट गिर रहे हैं तो सिंपल में आप देखो यहाँ पर ये क्या है हमारा कॉकरोच है। कॉकरोच के अंदर देखो आप, ये सिंपल में ऐसे अगर आप मिडल में से क्या करोगे, आप सिंपल में स्ट्रेट आप अगर क्या करोगे, प्लेन लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है ये इससे एकदम सिमिलर रहेगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। बाय मतलब होता है 2, मतलब दोनों तरफ से सेम होता है। ओके, यहाँ पर क्या बोलेंगे आप, व्हेन वी कट इन ऑर्गेनिज्म विद इन अ प्लेन देन वी गेट 2 इक्वल पार्ट्स। आप जो है हम क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स हमको मिलेंगे, और वो ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे, बायलैटरल सिमेट्री। और हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सी सिमेट्री होती है, बायलैटरल सिमेट्री। अगर हमारे बॉडी के एकदम मिडल से अगर हमने प्लेन ऐसा ड्रॉ किया, लगाया, तो क्या होगा, हमको 2 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए हमारे बॉडी सिमेट्री कौन सी है, बायलैटरली सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद होता है रेडियली सिमेट्री। असिमेट्रिकल क्या है कि दोनों तरफ इक्वल पार्ट नहीं गिरेंगे। अगर इक्वल पार्ट गिरते हैं तो वो बायलैटरल सिमेट्री के अंदर आता है, अगर इक्वल पार्ट नहीं गिरते तो वो असिमेट्रिकल के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल देखो, ये असिमेट्रिकल, ये साइकॉन इसका एग्जांपल है। क्या है इसका एग्जांपल, साइकॉन। पूरीफेरा फाइलम के अंदर आता है ये साइकॉन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, या फिर हम इसको एनिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनिमल, बिकॉज हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, या फिर किंगडम एनिमल, सॉरी क्या पढ़ रहे हैं हम, किंगडम एनिमल। या किंगडम एनिमल के अंदर सब क्या आएंगे, एनिमल्स आएंगे। ये आपको क्या दिख रहा है, कुछ अगर आपको प्लांट्स दिख रहा है तो ये प्लांट्स नहीं है, ये क्या है, एनिमल है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर अगर हमने इसके बॉडी के मिडल से अगर एक प्लेन लगाया तो देखो ये वाला पार्ट ये पार्ट से थोड़ा अलग अलग लग रहा है, मतलब ये सिमिलर नहीं है, इसलिए ये ऑर्गेनिज्म आता है असिमेट्री के अंदर। मतलब इसकी बॉडी सिमेट्री कैसी होगी, असिमेट्रिकल। उसके बाद देखो रेडियली सिमेट्रिकल, ये 3rd टाइप है, ठीक है। तो देखो, सो ये रेडियल सिमेट्री के अंदर थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेनी प्लेन लगाएंगे। सो यहाँ पर अर्थवर्म जो है हमारा, सॉरी कॉकरोच है, कॉकरोच के ऊपर हमने एक ही प्लेन लगाया था सीधा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर कैसा होता है, ये देखो, ये हमारे रेडियल सिमेट्री के अंदर देखो कैसा भी प्लेन लगाओ आप, इक्वल पार्ट्स ही मिलेंगे। मतलब कि व्हेन वी कट इन ऑर्गेनिज्म विथ मेनी प्लेन्स, मतलब कौन से भी प्लेन्स के अंदर हम उसको काटेंगे, देन वी गेट इक्वल पार्ट्स, ओके, ऑफ ईच प्लेन। सभी प्लेन के हमको क्या मिलेंगे, इक्वल पार्ट मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। और ये रेडियल सिमेट्री किसका होता है, देखो ये जो है वो हाइड्रेलिया का एग्जांपल है इसके अंदर। उसके बाद एस्टेरियास है, उसको हम स्टार सी भी बोलते हैं, सी स्टार बोलते हैं एस्टेरियास। एस्टेरियास जो मॉलिस्कन फॉर्म, जो हमारा फाइलम है उसके अंदर आता है मॉलिस्कन, जो कि आगे हम देखेंगे, आगे हमको फाइलम्स भी है, ठीक है। और ये हम आपको कैसे ध्यान में रखेगा, देखो अगर हमने किसी फाइलम का ऑर्गेनिज्म देख लिया तो उसके अंदर आता है कि दिस ऑर्गेनिज्म शो रेडियली सिमेट्री। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रेडियली सिमेट्री क्या होता है, तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतना डीप नहीं बताऊंगा। ये बायलैटरल सिमेट्री का आपको मालूम होना चाहिए, जब हम कि जो है बाद में पढ़ेंगे कि अर्थ जो कॉकरोच का फाइलम है, आर्थ्रोपोडा जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा, उस फाइलम के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि दिस ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस फाइलम शोज बायलैटरल सिमेट्री। मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो है वो बायलैटरल सिमेट्री शो करता है। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि बायलैटरल सिमेट्री मतलब 2 पार्ट में अंदर वो इक्वल डिवाइड होते हैं, अगर हमने ऊपर से एक प्लेन जो है वो ड्रॉ किया तो। ये आपको तब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है, ये पढ़ोगे ना तो वो ईजी आप लिख पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ बॉडी केमिस्ट्री, बॉडी सिमेट्री, सॉरी। फर्स्ट है असिमेट्रिकल, देन है रेडियल सिमेट्रिकल एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट के अंदर है हमारा बॉडी कैविटी, ठीक है। तो ये सभी क्या है, तो बेसिक चीज़ है। और ये है क्या, क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, ये क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे एनिमल का क्लासिफिकेशन हुआ है। उसके बाद है बॉडी कैविटी। बॉडी आपको पता चल गया, कैविटी मतलब क्या होता है, हॉलो या फिर स्पेस होता है, स्पेस, ओके। देखो स्पेस बिटवीन मिडगट, ये एलिमेंट्री, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसका पार्ट है, मिडगट एंड बॉडी वॉल। सो द स्पेस बिटवीन, स्पेस किसके बिटवीन का, ये मिडगट एंड बॉडी वॉल। ये मिडगट एंड बॉडी वॉल जो होती है उसके बीच में स्पेस होता है, खुली जगह होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी। क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी। अभी इसके अंदर ये जो है वो 3 टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। 3 टाइप्स के अंदर कौन कौन से, सबसे पहला है असिलोमेट, उसके बाद है सूडोसिलोमेट एंड देन है सिलोमेट, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे सिलोमेट। सिलोमेट क्या होता है,
ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है, मतलब कि बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, मतलब बॉडी कैविटी होता है, उसको हम क्या बोलेंगे सिंपल में, उसको हम क्या बोलेंगे सिलोमेट, मतलब जिसके अंदर बॉडी कैविटी है। बॉडी कैविटी क्या है, स्पेस बिटवीन मिडगट एंड बॉडी वॉल, बॉडी वॉल एंड मिडगट के बीच में क्या, सो यहाँ पर जो है सिलोमेट मतलब क्या कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। बॉडी कैविटी क्या है, स्पेस बिटवीन मिडगट एंड बॉडी वॉल। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ये मिडगट एंड बॉडी वॉल इसके बीच में क्या होती है, जगह होती है, और जगह और स्पेस को हम कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैविटी। कैविटी ये वर्ड भी आप ध्यान में रखो। उसके बाद सेकंड है असिलोमेट। असिलोमेट पढ़ेंगे। असिलोमेट क्या होता है, मतलब होता है अब्सेंट। अब्सेंट सिलोमेट मतलब इसके अंदर बॉडी कैविटी जो है वो क्या होगा, अब्सेंट होगा। सिंपल में बॉडी कैविटी इज अब्सेंट। बॉडी कैविटी कैसी रहेगी, अब्सेंट रहेगी, मतलब कि प्रेजेंट नहीं रहेगी। यहाँ पे बॉडी कैविटी कैसी है, प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड टाइप रहेगा हमारा वो रहेगा सूडो सिलोमेट। सूडो मतलब होता है फॉल्स। सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स। उसके बाद जो सेकंड है वो है सूडो सिलोमेट। सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स। सूडो का मीनिंग होता है फॉल्स। फॉल्स मतलब क्या, कि जो ट्रू नहीं है वो फॉल्स। और सिलोमेट, सिलोमेट का मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी। यहाँ पे बॉडी कैविटी होती है लेकिन कैसी होती है, फॉल्स। जो बॉडी कैविटी है वो कैसी होती है, फॉल्स होती है, मतलब कि जो बॉडी कैविटी ट्रू नहीं होती, ऐसे बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स बॉडी कैविटी। और जो सूडो सिलोमेट है इसका मतलब क्या है, तो ये ऑर्गेनिज्म के अंदर कैविटी रहेगी लेकिन फॉल्स रहेगी, मतलब ट्रू नहीं रहेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके जो आगे हम पढ़ेंगे कि उसका जो डायग्राम है वो भी आप देख लो, जो एग्जाम जो है अपना जो किताब है उसके ऊपर है, और ये जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह है हमारा सूडो सिलोमेट। सिलोमेट एंड असिलोमेट। असिलोमेट जिसके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, सिलोमेट जिसके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। उसके बाद है सूडो सिलोमेट। सूडो सिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है लेकिन बॉडी कैविटी कैसी होती है, फॉल्स दिखती है मगर फॉल्स होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा लास्ट वाला जो है क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया, वो है एनिमल बॉडी प्लान। एनिमल का बॉडी प्लान कैसा है, ये हमारा क्या है, लास्ट क्राइटेरिया है जो कि साइंटिस्ट लोगों ने यूज किया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। सबसे पहला है सेल एग्रीगेट प्लान। इन दिस बॉडी प्लान सेल्स डू नॉट फॉर्म टिश्यू और ऑर्गन। यहाँ पे जो बॉडी प्लान है इधर जो है वो सेल से एग्रीगेट हुआ है, बॉडी पूरा पूरा सेल से बना है, मतलब टिश्यू का काम नहीं है। टिश्यू क्या है, टिश्यू जो है वो सेल का नेक्स्ट लेवल है, मतलब कि सेल कंबाइन होकर बहुत सारे सेल एक जगह पे आके टिश्यू बनता है, लेकिन यहाँ पे टिश्यू ही नहीं बनता। टिश्यू नहीं बनता और टिश्यू से बाद में ऑर्गन बनता है, मैंने आपको बताया पहले। और टिश्यू ही नहीं बनेगा तो टिश्यू का ग्रुप करके बाद में ऑर्गन कैसे बनेगा, मतलब कि यहाँ पे टिश्यू नहीं बनता, ऑर्गन भी नहीं बनता। यह है सेल एग्रीगेट प्लान, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल एग्रीगेट प्लान। एंड देयर इज मिनिमल डिफरेंस, ओके। एंड यहाँ पर यहाँ पर देखो मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग सेल्स, मतलब कि यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वो मिनिमम होता है एंड डिवीजन भी कम होता है ऑफ लेबर, मतलब कि आसपास की जो सेल होती है उसके अंदर, ठीक है। मतलब कि मिनिमम डिफरेंशिएशन होता है, अलग नहीं होती सेल, एक तरीके ही होती है मिनिमम डिफरेंशिएशन। एंड जो बाद में डिवीजन है वो भी कम रहता है लेबर अमॉन्ग द सेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है सेल एग्रीगेट प्लान के अंदर। कौन सा प्लान के अंदर, सेल एग्रीगेट प्लान के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इट इज फाउंड इन पोरीफेरा। ये पोरीफेरा के अंदर फाउंड होता है। पोरीफेरा क्या है, तो ये एक फाइलम है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये जो है फाइलम है, मतलब कि जो एनिमल्स है उसको फाइलम के अंदर 10 फाइलम्स हम पढ़ेंगे आगे, उसके अंदर डिवाइड किया गया है। और ये सबसे पहले हम उसके क्राइटेरिया देखेंगे, किसके क्राइटेरिया के बेसिस पे वो 10 फाइलम के अंदर एनिमल को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्लासीफाई किया गया है। ये पोरीफेरा हमारा फर्स्ट ही फाइलम है, और ये सेल एग्रीगेट प्लान ये फर्स्ट फाइलम का ऑर्गेनिज्म शो करता है। फॉर एग्जाम्पल इसका एनिमल जो है वो साइकॉन, इसका एग्जाम्पल ये पोरीफेरा फाइलम के अंदर आने वाला एनिमल, ठीक है। तो देखो ये जो है ये स्पॉन्ज मतलब कि साइकॉन ही होता है, ये उसका एग्जाम्पल ही दिया गया है हमको पढ़ने के लिए। ये सेल एग्रीगेट प्लान है, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, सिंपल में टिश्यू फॉर्म नहीं होते, ऑर्गन फॉर्म नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर देखो यह है हमारा सेल एग्रीगेट प्लान। उसके बाद जो नेक्स्ट देखो, उसके बाद नेक्स्ट है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक मतलब ब्लाइंड मतलब होता है बंद, सैक बॉडी प्लान मतलब यहाँ पे देखो एक है माउथ है, उसके बाद एनस जो होता है यहाँ पे अब्सेंट होता है, एनस नहीं होता, एक ही ओपनिंग होती है बॉडी को। देखो इन दिस बॉडी प्लान बॉडी लाइक अ सैक विद इन अ सिंगल ओपनिंग। सैक मतलब क्या होता है, तो सिंपल में ऐसा स्ट्रक्चर जो एक ही जगह से ओपन होता है, ठीक है, वो होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक विद द सिंगल ओपनिंग। और यहाँ पे ओपनिंग कितनी होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, बिकॉज ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक जगह से बंद होता है, पैक होता है, इसलिए हम इसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं। ब्लाइंड होता है, सैक होता है, मतलब ये पोते के जैसा स्ट्रक्चर होता है,
एंड डायरेक्शन इज कैरिड आउट इन दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, okay. So digestion is carried out in this sac like structure where the ingestion and egestion takes place through the same opening. ये जो egestion है, उसके बाद ये ingestion क्या है, उसके बाद ये egestion, ठीक है। मतलब कि इंजेशन मतलब बॉडी के अंदर जो है वो सब्सटेंस को लेना, वो माउथ से ही लिया जाता है, और इजेशन मतलब कि बॉडी के बाहर भी सब्सटेंस को डाला जाता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं वेस्ट मटेरियल, वो भी ओपनिंग से ही होता है, मतलब कि सेम ओपनिंग से होता है, सेम, ओके। मतलब जो फूड अंदर भी आएगा यही ओपनिंग से माउथ से, और बाहर भी जाएगा माउथ से ही, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ये ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमको पढ़ने के लिए है। एंड टेक्स प्लेस थ्रू द सेम ओपनिंग। यहाँ पर इजेशन एंड इंजेशन, ये सभी, ये दोनों प्रोसेस, इंजेशन मतलब कि फूड को बॉडी के अंदर टेकअप करना, वो होता है इंजेशन। इजेशन बोलते उस फूड को, फूड नहीं, जो वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी के आउट डालना, बाहर डालना, वो होता है इजेशन, ठीक है। देखो ये मेंबर्स ऑफ फाइलम नाइडेरिया, ये नाइडेरिया एक फाइलम है, उसके अंदर जो मेंबर्स है, एनिमल्स आते हैं, वो ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान शो करते हैं। सो जब हम नाइडेरिया ये फाइलम पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको दिया गया होगा मेंबर्स और द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम नाइडेरिया शोज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ये आपको वैसा बता दिया जाएगा। फिर बाद में आपको समझ के लेना है कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या होता है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से यहाँ पे ध्यान में रखो। इसका एग्जाम्पल क्या है, नाइडेरिया का हाइड्रा, या हाइड्रा एक इसका एग्जांपल है, और इसके अंदर क्या होता है, एक ही ओपनिंग होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और ये एक ओपनिंग से इंजेशन एंड इजेशन दोनों प्रोसेस टेक्स प्लेस होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और जो हमारा लास्ट है वो है यहाँ पर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब कि ये बॉडी को कितने ओपनिंग होते हैं, 2 ओपनिंग होते हैं। कितने ओपनिंग होते हैं बॉडी को, 2 ओपनिंग होते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। यहाँ पर देखो ये क्या है, सबसे पहले ये हमारा माउथ, और उसके बाद ये जो है ये क्या है, एनस, क्या होता है, एनस। सो यहाँ पर सिंपल में ध्यान में रखो, माउथ से क्या होता है, जो फूड है मटेरियल हम अंदर टेकअप करते हैं, और जो एनस होता है उससे हम बाहर डालते हैं, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर डालते हैं, ठीक है। वो आपको ध्यान में रखना है, एनस के अंदर। लेकिन ये जो बॉडी प्लान है वो कौन सा है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सा बॉडी प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। मतलब क्या होता है, माउथ भी प्रेजेंट होता है, एनस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। देन देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन ट्यूब लाइक बॉडी कैविटी। और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होती है, ट्यूब के जैसी। ट्यूब कैसी होती है, आपको पता ही है, ट्यूब मतलब कि एक जगह से ओपन होता है, दूसरी जगह से जो है वो बाद में निकलता है, ठीक है। यहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होता है, और ओपन होता है ट्यूब के जैसा। मतलब कि ट्यूब जो है वो कैसी होती है, दोनों साइड से ओपन होती है ना, उसी तरीके से ये बॉडी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो ट्यूब की जैसी होती है। यहाँ पर देखो ऐसा ट्यूब की तरह ये निकल के आ रहा है। यहाँ पर क्या है, माउथ है, यहाँ पे क्या है, एनस है, ठीक है। ये आपको समझ के लेना है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के अंदर। एंड माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट एट द 2 सेपरेट एंड्स। ये देखो, ये माउथ इस एंड पे प्रेजेंट है, एनस इस जो एंड्स पे प्रेजेंट है, मतलब ये दोनों एंड्स कैसे हैं, सेपरेट एंड्स है। एंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के दोनों सेपरेट एंड पे होते हैं। मतलब कि यहाँ पे ही एनस, यहाँ पे ही माउथ, मतलब अलग अलग रहेंगे, लेकिन एक एंड पे भी नहीं रहेंगे, अलग अलग। ये देखो, अगर ऐसा है, मतलब कि हमारा बॉडी है, ठीक है, अगर यहाँ से माउथ है तो यहाँ से एनस नहीं रहेगा, वो कैसे रहेंगे, ये रहेंगे, एक ये माउथ रहेगा यहाँ पे, ये माउथ रहेगा यहाँ पे, एनस रहेगा यहाँ पे, अपोजिट पे रहेंगे। हालांकि ये दोनों डिफरेंट ही रहेंगे, लेकिन वो अलग साइड पे रहेंगे, अपोजिट साइड पे। एंड एनिलिडा ऑनवर्ड्स ऑल फाइलम शोज विच टाइप दिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान, ओके। मतलब एनिलिडा को छोड़ के बाद में जो सभी फाइलम्स है, शोज दिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान। ये जो है वो सभी फाइलम ये बॉडी प्लान शो करते हैं। कौन सा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब कि 2 ओपनिंग होते हैं बॉडी को, एक होता है माउथ, एक होता है जो एनस, माउथ से फूड को टेकअप करते हैं, और एक्सडी प्रोडक्ट को जो है वो हमारे एनस से बाहर डालते हैं, वो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। और 2 एंड्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो दो प्रेजेंट होते हैं, दोनों अपोजिट एंड्स पे, माउथ एंड एनस, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा हमने देख लिया, सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरिया था एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर, वो था सबसे पहले जर्मिलर लेयर्स, उसके बाद था बॉडी सेगमेंटेशन, उसके बाद है बॉडी कैविटी तो हमें पढ़ लिया। उसके बाद कौन सा था हमारा, सबसे पहले ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद जो है वो बॉडी प्लान हमने देखा, उसके बाद बॉडी सिमिट्री देखा। मतलब कि जो है 6-7 यहाँ पे हमने क्राइटेरिया देख लिए, जिसके बेसिस पे क्या किया है, एनिमल को क्लासीफाई किया गया है
ओके 10 फाइलम्स के अंदर, वो 10 फाइलम्स ही हमारे ये चैप्टर का मेन स्ट्रक्चर है। लेकिन वो पूरा का पूरा 10 जो फाइलम है वो पढ़ने के लिए ये जो फर्स्ट जो पार्ट आपने देखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये फर्स्ट पार्ट किसी ने नहीं देखा ना तो उसको पूरा का पूरा जो आगे का जो पोर्शन है वो नहीं समझ में आएगा। यही फर्स्ट जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको बार बार रिवाइज करो, अगर इसको रिवाइज करो ये अच्छे से समझ में आ जाए ना तो आगे का तो फिर चिल्लर है, बाद में ईजिली आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो गाइज है हमारा पार्ट फर्स्ट खत्म होता है, बिकॉज इसके अंदर हमने इतना ही सभी हम लेंगे, ये बेसिक्स चीज़ें, मतलब कि क्राइटेरिया फॉर यूजिंग क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन जो कि साइंटिस्ट लोगों ने यूज़ किए थे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट यहाँ पर खत्म होता है गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलती है गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।